भरतपुर गांव में शालिनी नाम की एक अनाथ लड़की अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही थी, क्योंकि उसे आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनना था, जिस वजह से वह मेहनत मजदूरी करती। एक दिन शालिनी ने देखा घर का राशन खत्म हो गया, जिसे देखकर वह थोड़ी परेशान हो गई। अरे, घर का राशन तो खत्म हो गया है, अभी बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। यह कहकर शालिनी ने एक डिब्बे को उठाया और कुछ पैसे निकालकर बाजार को चली गई। और वहीं दूसरी तरफ बाजार में एक सेठ इधर उधर किसी को ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद है शायद वह यहाँ मुझे मिल जाए। मैं अपनी उम्मीद को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी पत्नी की उम्मीद मुझसे जुड़ी हुई है। यह कहकर सेठ थोड़ा दुखी हुआ और आगे बढ़ गया। तभी अचानक एक चोर आया और उसने सेठ का पर्स छीन लिया और वहां से भागने लगा, जिसे देखकर सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे नहीं, कोई तो मेरी मदद करो, वह चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। यह कहकर सेठ चोर के पीछे भागने लगा और जब शालिनी ने सेठ की आवाज सुनी तो कहा, अरे, यह तो कोई सेठ लग रहा है। लगता है चोर ने इनका पर्स चुरा लिया, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर शालिनी भी चोर के पीछे भागी और उसने थोड़ी दूर पर जाकर चोर को पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? तू मुझे रोकेगी छोकरी? हट जा रास्ते से, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तूने मुझे क्या कमजोर समझ रखा है? सीधे सीधे पर्स दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं दूंगा, बता क्या कर लेगी? लगता है तू इस तरह नहीं मानने वाला। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। यह कहकर शालिनी चोर को धक्का देती है और पर्स छीन लेती है। और तभी वहां सेठ आ गया, जिसे देखकर चोर बुरी तरह घबरा गया और वहां से भाग गया। और जब सेठ ने शालिनी को देखा तो कहा, अरे बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सेठ जी। यह लीजिए आपका पर्स, आप देख लीजिए, चोर ने कुछ सामान चुराया तो नहीं है। यह सुनकर सेठ ने पर्स चेक किया तो उसमें सारे पैसे थे। नहीं बेटी, चोर ने कुछ नहीं चुराया। आज के समय में तुम जैसी बहादुर बेटियां कहाँ हैं? कितने लोग खड़े थे पर कोई भी आगे नहीं आया। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, बस लोग थोड़ा डरते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटी, तुम कहाँ रहती हो? मैं यही पास के गांव में रहती हूँ और यहाँ पर राशन खरीदने आई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? यह सुनकर शालिनी थोड़ी उदास हो गई और बोली, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, पर मेरा सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं और उसी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हूँ। यह सुनकर सेठ थोड़ा दुखी हुआ और बोला, तुम्हारे माता पिता नहीं है? हे भगवान, पता नहीं अच्छे लोगों के साथ अन्याय क्यों करता है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो मुझे भी यही है सेठ जी, क्योंकि मैं खूब मेहनत कर रही हूँ। शालिनी की बहादुरी और मेहनत को देखकर सेठ काफी खुश हुआ और कुछ पैसे देते हुए बोला, बेटी, ये लो, इन्हें तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। नहीं सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? रख लो, ये मेरी तरफ से इनाम है, इसलिए तुम मना मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इन्हें रख लोगी। यह सुनकर शालिनी उन पैसों को रख लेती है और वहां से चली जाती है, जिस पर सेठ ने कहा, काश आज मेरी बेटी होती तो वह भी इतनी ही बड़ी होती। पता नहीं वह कहाँ है। हे भगवान, मैं उसे ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं। यह कहकर सेठ भी वहां से चला आया और वह शालिनी घर आई और उसने उन पैसों को संभाल कर रख दिया। इन्हें मैं संभाल कर रख देती हूँ, आगे यह मेरे पढ़ाई में काम आएंगे। और वह सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे। यह कहकर शालिनी ने पैसों को रख दिया और फिर घर के काम में लग गई। दूसरी तरफ सेठ घर आया और सेठानी रूपवती ने जब अपने पति को देखा तो कहा, अजी, आप आ गए और हमारी बेटी मिल गई। हाँ, मैं आ गया हूँ। आपको कुछ पता लगा? मुझे पता है तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो, पर आज भी कुछ पता नहीं लगा। अजय, 20 साल हो गए पर अभी तक हमारी बेटी नहीं मिली। आप पता नहीं कहां कहां उसे ढूंढ आए हैं। मुझे पता है तुम अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा दुखी हो, पर मुझे भी दुख है
और इसीलिए मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। अजी आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई? तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, शायद भगवान यही चाहता था, और क्या पता ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। जैसे तैसे तो एक संतान प्राप्त हुई थी और वह भी भगवान ने हमसे छीन ली। आपको पता है ना मैंने कितना दुख सहा है। यह कहकर रूपवती रोने लगी, जिस पर सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता है रूपवती, तुम रो मत, शांत हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। अजी कैसे सही होगा? जब तक हमारी बेटी नहीं मिल जाती तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। इतनी धन दौलत का आप क्या करेंगे? मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जो मेरी बेटी को मुझसे दूर करे। यह कहकर रूपवती वहां से चली गई, जिस पर सेठ ने कहा, मुझे पता है तुम अपनी बेटी की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन तुमने उसे याद नहीं किया हो। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यह कहकर सेठ भी काफी दुखी हो गया और धीरे धीरे समय गुजर रहा था। तभी रूपवती को उदास देखकर सेठ ने अपने आप से कहा, मैं अपनी पत्नी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शालिनी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, पर अब उसे गांव में काम नहीं मिल रहा, जिस वजह से वह थोड़ी परेशान थी। यह अचानक से गांव में मुझे काम मिलना बंद क्यों हो गया? मुझे गांव वालों से बात करनी पड़ेगी। यह कहकर शालिनी पड़ोस की विमला के पास गई और बोली, अरे बिमला चाची, आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? नहीं बेटी, हमारे पास कोई काम नहीं है। पर पहले तो आपके यहाँ घर के बहुत सारे काम हुआ करते थे। मैंने आपके यहाँ काम किया भी है। हाँ, पर अब मेरी बहू आ गई है तो मुझे काम वाली की जरूरत नहीं, इसलिए शालिनी मुझे माफ करो। चाची, क्या आपको पता है आसपास में कोई काम मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं भला किसी के घर की क्या जानूं, तुम खुद जाकर पूछ लो। ये सुनकर शालिनी थोड़ी दुखी हुई और आगे बढ़ गई। तभी उसे गांव का राजेश मिला और उसने शालिनी से कहा, अरे शालिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, इस वजह से परेशान हूँ। तुम काम समय पर नहीं कर पाती हो क्योंकि पढ़ाई की वजह से तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। पर यह तो सभी को पता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अरे अब जिद छोड़ भी दो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम एक गरीब अनाथ हो। तुम कभी भी आईपीएस पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती। मैं आईपीएस अधिकारी क्यों नहीं बन सकती? मैं जरूर बनूंगी, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। अगर कहने से बन जाते तो अभी तक पता नहीं कितने लोग आईपीएस अधिकारी बनते। मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। यह सुनकर शालिनी थोड़ी उदास हो गई और जिस पर राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात मानो तो तुम एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता। अच्छी बात है, तो फिर जीवन भर कुंवारी रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम जैसी अनाथ गरीब का सपना पूरा होने वाला है। ये कहकर राजेश वहां से चला गया, जिस पर शालिनी थोड़ी दुखी हुई। अगर मुझे इस गांव में काम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे गांव काम करने जाऊंगी, पर मैं अपना सपना हर हाल में पूरा करूंगी। यह कहकर शालिनी घर लौट आई और सामान पैक करने लगी। जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लेती हूँ, मुझे देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरे एग्जाम होंगे, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी जुटाने पड़ेंगे। यह कहकर शालिनी दूसरे गांव के लिए निकल गई और वही सेठ रूपवती के पास आया और बोला, सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या आपको हमारी बेटी मिल गई? नहीं, हमारी बेटी का कुछ पता नहीं लगा है। फिर कौन सी जरूरी बात है? और मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कोई जरूरी बात नहीं है। मुझे पता है तुम अपनी बेटी को बहुत याद करती हो, पर हमारी बेटी मिल नहीं रही, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है आपने? मुझे भी तो बताइए। क्यों ना हम लोग एक बेटी गोद ले लें, जिससे तुम्हारा मन तब भी लगा रहेगा। यह सुनकर रूपवती थोड़ी परेशान हुई और बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई सौतेली या कोई नकली बेटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी असली बेटी चाहिए। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मन के लिए कर रहा हूं, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। और जब हमारी अपनी बेटी मिल जाएगी
तो फिर हम सौतेली बेटी को उसके माता पिता के पास वापस भेज देंगे। यह सुनकर रूपवती थोड़ा सोच में पड़ गई और बोली, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर मुझे मेरी सगी बेटी हर हालत में चाहिए। आप यह मत समझना कि इस तरह मुझे गुमराह करेंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बस अभी यह मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आइए। यह सुनकर सेठ खुश हुआ और वहां से चला गया। अगले दिन सेठ के साथ चांदनी नाम की एक लड़की थी और चांदनी रूपवती के पास आई और बोली, माँ, आप कैसी हैं? तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? क्योंकि आज से यह हमारी बेटी है। आप सच कह रहे हैं? क्या यह हमारी बेटी है? हाँ, यह हमारी गोद ली हुई बेटी है और इसका नाम चांदनी है। क्या हुआ माँ? क्या आप मुझसे मिलकर खुश नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे पास आ गई हो। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत खुश है। अब तुम जाओ अपनी माँ के साथ। क्यों, सही कहा ना रूपवती? यह सुनकर रूपवती काफी खुश हुई और बोली, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हाँ चलिए माँ, हमारा कमरा दिखा दो। इसके बाद रूपवती चांदनी को अपने साथ ले गई और जिसे देखकर सेठ ने कहा, लगता है अब मेरी पत्नी की हालत सुधर जाएगी, क्योंकि पहले से इनकी हालत काफी खराब हो गई थी। ये कहकर सेठ गांव घूमने के लिए निकल आया। तभी अचानक वह किसी से टकराया और उसने देखा कि शालिनी वहां पर थी, जिसे देखकर सेठ ने कहा, तुम यहाँ पर और तुम तो वही हो जिसने मेरे पर्स को चोर से बचाया था। हाँ सेठ जी, मैं वही हूँ। पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो बता रही थी तुम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हो। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आईपीएस ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ, इसीलिए इस गांव में आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गांव में काम नहीं मिल रहा। तुम्हारे गांव में काम नहीं मिल रहा? आखिर तुम काम क्या करती हो? मैं घरों में काम करती हूँ, पर कोई मुझे काम दे ही नहीं रहा, क्योंकि सभी को मेरी पढ़ाई से दिक्कत है। लोगों को भला तुम्हारी पढ़ाई से क्या दिक्कत होगी? सभी को लगता है मैं एक गरीब अनाथ हूँ, इसलिए कभी भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी और वह लोग मेरा हौसला तोड़ रहे हैं, पर मैं अपना हौसला टूटने नहीं दूंगी। यह सुनकर सेठ भी थोड़ा परेशान हुआ और बोला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। तुम ऐसा करो, मेरे घर पर काम करोगी। यह सुनकर शालिनी काफी खुश हुई और बोली, क्या आपके घर पर काम वाली की जरूरत है? नहीं, काम वाली की जरूरत नहीं है, पर हाँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मुझे 1-2 नौकर चाहिए होते हैं। तुम्हें भी काम चाहिए है तो तुम मेरे घर पर साफ सफाई कर सकती हो। हाँ क्यों नहीं, मुझे मंजूर है सेठ जी। तो फिर चलो, देर किस बात की है। यह सुनकर शालिनी सेठ के साथ उसके घर आ गई और जब रूपवती की नजर शालिनी पर पड़ी तो वह थोड़ी हैरान हो गई। अजी, यह कौन है? यह हमारी नई काम वाली है, यह आज से यहीं पर रहेगी। पर रूपवती शालिनी को देखे ही जा रही थी, जिसे देखकर चांदनी आगे आई और बोली, क्या हुआ माँ, आप इसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही देख रही हूँ। माँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। हाँ चलो बेटी, यहाँ से चलते हैं। इसके बाद रूपवती चांदनी के साथ चली गई और जिस पर सेठ ने शालिनी से कहा, यह मेरी बेटी और पत्नी थी और तुम आराम से यहाँ पर रहकर काम कर सकती हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। हाँ क्यों नहीं सेठ जी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके बाद चांदनी सेठ के घर पर काम करने लगी और वही रूपवती अपने कमरे में आई और बोली, मुझे इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह मेरी सगी बेटी हो, क्योंकि जब मैं जवान थी तब ऐसी ही दिखती थी। वही चांदनी बाहर से यह सब सुन रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस घर में आए 1 दिन ही हुआ है और यह नौकरानी मेरी जगह कभी नहीं ले सकती है। ये कहकर चांदनी वहां से चली आती है और शालिनी से कहती है, वैसे तुम मेरे पिताजी को कैसे मिल गई? यह आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, यह तो तुम्हें भी पता है कि तुम एक गरीब अनाथ हो, फिर भला मेरे पिताजी तुम पर मेहरबान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक दिन मैंने आपके पिताजी की मदद की थी, इसलिए।
अच्छी बात है, अगर मदद की थी तो पैसे लेकर चली जाती। यहाँ पर रुकने की क्या जरूरत थी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपको मुझसे कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो अपने पिताजी से बात कीजिए। ये सुनकर चांदनी कुछ नहीं कह पाई और वहां से चली गई। समय तेजी से बीत रहा था। वैसे कुछ भी कहो, यह लड़की बहुत ही मेहनती है। तभी वहां रूपवती आई और बोली, क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैं शालिनी को देखकर खुश हूँ। यह लड़की बहुत मेहनती है और घर का सारा काम करने के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखती है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे देखकर पता नहीं मेरा दिल अजीब सा धड़कने लगता है। क्या अजीब सा धड़कने लगता है? पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लगता है जैसे इस लड़की से अजीब सा लगाव हो। तभी वहां पर चांदनी आई और बोली, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ बेटी, क्यों ढूंढ रही थी? आपको तो पता ही है, मुझे माँ के बिना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। हम लोग बस यहीं पर बैठकर शालिनी के बारे में बात कर रहे थे। आओ तुम भी बैठो। इसके बाद चांदनी भी वहीं बैठ जाती है, पर वह मन ही मन शालिनी से काफी ज्यादा जल रही थी। मुझे इस लड़की को इस घर से जल्दी भगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा प्लान फेल हो जाए। एक दिन की बात है, शालिनी काम कर रही थी। तभी रूपवती उसके पास आई और बोली, क्या कर रही हो तुम? आप यहाँ पर सेठानी जी, बताइए, कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं है, बस तुमसे बात करने का मन हुआ। वैसे बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। कुछ महीनों बाद पेपर होंगे तो शहर जाना पड़ेगा, उसी के लिए पैसे जुटा रही हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हारी जैसी मेहनती लड़की आज तक नहीं देखी। मेरे पति तुम्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। यह तो सेठ जी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी और काम दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। यह सुनकर शालिनी काफी खुश हुई और काम करने लगी। तभी रूपवती की नजर शालिनी की गर्दन पर बने तिल पर गई, जिसे देखकर वह हैरान हुई। ये तुम्हारी गर्दन पर तिल का अजीब सा निशान कैसा है? यह तो मेरे बचपन से ही है। क्या बचपन से है? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, ना ही मैंने अपने माता पिता को देखा है। जब से होश संभाला तब से मैं अनाथ ही हूँ। यह सुनकर रूपवती काफी ज्यादा परेशान हुई और अपने आप से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही तिल मेरी बेटी के भी था। इसका मतलब मुझे सेठ जी से बात करनी पड़ेगी। यह कहकर रूपवती वहां से चली गई, जिसे देखकर शालिनी थोड़ी हैरान हुई। यह सेठानी जी इतना घबरा क्यों गई? अभी रूपवती सेठ से बात करने आ ही रही थी, तभी चांदनी उससे मिल गई। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, आप मुझे बताइए। नहीं, मुझे उनसे ही कुछ जरूरी बात करनी है। लगता है आप इस तरह नहीं बताएंगी। चलो मैं ही बता देती हूँ। लगता है आपको आपकी असली बेटी मिल गई है। यह सुनकर रूपवती काफी हैरान हुई और बोली, इसका मतलब तुम्हें पता था? पता तो नहीं था, पर आपकी हरकतों से पता लग गया है। इसीलिए अब मैं आपको आपके पति के पास नहीं ले जा सकती। ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? अपनी औकात मत भूलो, तुम सिर्फ एक नकली बेटी हो। सही कहा, नकली बेटी हूँ पर असली बनना चाहती हूँ। ये कहकर चांदनी रूपवती को वहां से ले आई और जब काफी देर से सेठानी दिखाई नहीं दी तो सेठ थोड़ा परेशान हुआ। यह रूपवती कहाँ चली गई? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हारी सेठानी का कुछ पता नहीं है, ना ही चांदनी दिखाई दे रही है। क्या? वह तो आपके पास ही आ रही थी, थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या मेरे पास आ रही थी? फिर आखिर वह कहाँ जा सकती है? सेठ को परेशान देखकर शालिनी ने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सेठानी का पता लगाऊंगी। ये कहकर शालिनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकल गई। वही एक टूटे से घर में चांदनी रूपवती के सामने बैठी हुई थी
और रूपवती कुर्सी से बंधी हुई थी और उसने चांदनी से कहा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो, वरना मेरे पति को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैंने तो आपकी भलाई के लिए ही यहाँ बांध रखा है, जिससे मैं सिर्फ आपकी बेटी बनी रहूं। नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी शालिनी है। मुझे पता लग गया है। अगर आपको पता लग गया है तो अपना मुंह बंद रखिए, वरना आप यहीं पर रहिए। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जैसे तैसे तो मुझे मेरी बेटी मिली है, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकती हो। क्यों नहीं रख सकती हूँ? मेरा जो मन होगा मैं वह करूंगी, समझिए आप। यह सुनकर रूपवती काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। सही कहा, माँ समान हो, इसीलिए तो कर रही हूँ, क्योंकि मैं यह ऐशो आराम की जिंदगी खोना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर रूपवती काफी ज्यादा दुखी हो गई और दूसरी तरफ शालिनी रूपवती को ढूंढने के लिए निकली। उसने गांव में पूछताछ की, पर कुछ पता नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सेठानी कहाँ जा सकती हैं? तभी अचानक उसे एक कांच की चूड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे यह तो सेठानी की चूड़ी है। मैंने देखा था, इसका मतलब वह यही कही है। मुझे पता लगाना होगा। यह कहकर शालिनी उसी तरफ चली जाती है और उसे वहाँ एक टूटा मकान दिखाई देता है। यह टूटा मकान यहाँ पर, मुझे इसी के अंदर जाना चाहिए। यह कहकर शालिनी मकान के अंदर आई तो वहाँ चांदनी और रूपवती थी। और रूपवती की ऐसी हालत देखकर शालिनी ने कहा, अरे सेठानी जी, आपको क्या हो गया? मुझे बचाओ मेरी बेटी, ये मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही है। वही शालिनी को देखकर चांदनी मुस्कुराई और बोली, आखिरकार तुम अपनी माँ को बचाने आ ही गई। यह तुम क्या बकवास कर रही हो चांदनी? यह तो तुम्हारी माँ है ना? अरे तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, ये तुम्हारी असली माँ है। यह सुनकर शालिनी पूरी तरह हैरान हुई और जिस पर रूपवती ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, तुम मेरी सगी बेटी हो, पर इसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। पर तुमने मेरी माँ को कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि जिससे किसी को भी पता ना लग सके कि तुम इसकी असली बेटी हो, और अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकती। यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, अब बहुत जल्दी यह तुम्हारी माँ हो गई। अभी तो तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। यह सुनकर शालिनी को काफी तेज गुस्सा आता है और वह चांदनी से कहती है, मेरी माँ को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। यह कहकर चांदनी शालिनी को मारने के लिए आगे आई। तभी वहां पर सेठ पुलिस लेकर आ जाता है, जिसे देख चांदनी बुरी तरह घबरा जाती। और सेठ जब अपनी पत्नी रूपवती को देखता है तो काफी खुश होता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ लीजिए। यही वो है जिसने मेरी पत्नी को किडनैप किया है। नहीं नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इसने किया है। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? शालिनी ने ही मुझे यहाँ का पता बताया था। और इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। चलो, अब तुम पूरी जिंदगी जेल में गुजारना। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। इसके बाद सेठ रूपवती को छुड़ाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे हमारी बेटी मिल गई है। क्या हमारी बेटी मिल गई? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। शालिनी ही हमारी बेटी है। ये देखिए, इसकी गर्दन पर तिल है। यह सुनकर सेठ काफी हैरान हो गया और बोला, क्या तुम सच कह रही हो? शालिनी ही हमारी बेटी है? हाँ हाँ, शालिनी ही हमारी बेटी है। वही यह सुनकर शालिनी भी काफी खुश हो जाती और कहती है, क्या सच में आप लोग मेरे माता पिता हैं? हाँ बेटी, हम ही तेरे माता पिता हैं। हमें माफ कर दे, हम बचपन में तेरी रक्षा नहीं कर पाए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। चलो अब हम घर चलते हैं। इसके बाद वह सभी घर आ गए और घर आने के बाद सेठ काफी खुश हुआ और बोला,
आखिरकार मुझे हमारी खोई हुई बेटी मिल ही गई। अब तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी बेटी का पूरा सहयोग करना चाहिए। यह सुनकर शालिनी काफी खुश होती है और फिर वह मन लगाकर पढ़ाई करती है और समय के साथ उसकी पढ़ाई रंग लाती है और वह अपना सपना पूरा करके आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन जाती है, जिसे देखकर सेठ और उसकी पत्नी रूपवती काफी खुश होते हैं।